हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट। इसमें सारे सीटिंग अरेंजमेंट इंक्लूड है, मींस सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर में बैठे हैं लोग, और रो में है अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन अ रो, वो भी है। और दो लाइंस में बैठे होते हैं आमने सामने चार चार पर्सन, वो भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। और बॉक्स है, 7 बॉक्स है, उनको प्लेस करना है। डेज ऑफ वीक के अकॉर्डिंग पर्सनस को बिठाना है, या एग्ज़ाम है उनका, वो सारे ये सारे सिटिंग अरेंजमेंट एक ही वीडियो मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। और ये कौन से हैं? डीएसएसबी के सितंबर में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से ये क्वेश्चन लिए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं केवीएस और एनवीएस टीयर 1 के लिए। अप्रॉक्स 2 to 3 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के आ ही जाते हैं एक एग्ज़ाम में, और ये वीडियो करने के बाद आपको लिए बहुत ईजी हो जाएगा सिटिंग अरेंजमेंट। लेट्स गेट स्टार्टेड। और एक और बात, आपको इस पूरी मतलब ये पीपीटी की पीडीएफ मैं आपको दे दूँगी। आप इसमें अप्रॉक्स 45 क्वेश्चन है, वो सारे 45 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपको सॉल्यूशन विद क्वेश्चन विद सॉल्यूशन की वीडियो पीपीटी मिल जाएगी। कहाँ पे मिलेगी? @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, each of P, Q, R, S, T, U and V have exam on different day of the week starting from Monday and ending on Sunday। सबसे पहले लिख लो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। P हैज़ एग्ज़ाम ऑन ट्यूसडे। P का एग्ज़ाम कब है? ट्यूसडे। तो ट्यूसडे के आगे लिख दिया मैंने P। एग्जैक्टली 2 पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन P एंड S। P और S के बीच में 2 पर्सन का एग्ज़ाम है, तो P का S का एग्ज़ाम कब हो गया? फ्राइडे को। Q हैज़ एग्ज़ाम ऑन इमीजिएटली बिफोर T। T के इमीजिएटली बिफोर किसका एग्ज़ाम है? Q। ये एक पॉइंट बना लिया मैंने, ठीक है। एंड R हैज़ एग्ज़ाम इमीजिएटली आफ्टर V। V के बाद इमीजिएटली आफ्टर किसका एग्ज़ाम है? R का। ये भी एक पॉइंट बना लिया। ओनली 1 पर्सन हैज़ एग्ज़ाम बिटवीन T एंड V। देखो, T और V के बीच में एक पर्सन का एग्ज़ाम है ना। ये पूरा एक ही सीक्वेंस हो गया। अब जैसे है इकट्ठा बिठा देते हैं। हमारे को ये दोनों इकट्ठे चाहिए, ये दोनों इकट्ठे चाहिए, तो वेंसडे थर्सडे और सैटरडे संडे ये इकट्ठे आ रहे हैं। तो क्यू टी, फिर एक एग्ज़ाम जो एक टी और वी के बीच में जो एक पर्सन है वो एस हो गया, फिर वी और आर। तो यहाँ क्या बचा? मंडे को किसका एग्ज़ाम है? यू का। क्या पूछे? हाउ मैनी पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन क्यू एंड एस। क्यू और एस के बीच में कितने पर्सन का एग्ज़ाम है? एक का ही है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। 1 पर्सन, वो कौन है? टी है। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। कितने पर्सन बैठे हैं सर्कुलर टेबल में? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। और फेसिंग द सेंटर, देखो जब भी वो सेंटर में देख रहे हैं ना, तो हम ऐसे कर देते हैं एक एरो। ये तो जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको एरो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम एरो क्यों डालते हैं? देखो, जब भी वो सेंटर में फेस करते हैं तो इसका मतलब होता है जब यहाँ की तरफ राइट और यहाँ की तरफ लेफ़्ट, हमें ये ऐसे बिठाना है, राइट और लेफ़्ट, ठीक है। और एक और सिचुएशन होती है जब वो ऐसा क्वेश्चन में बोला हो, पर्सन सिटिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। जब अवे फ्रॉम द सेंटर तो हम एरो बाहर बनाएंगे, और उसमें क्या होता है, इसका अपोजिट चलता है। जहाँ पे ये जैसे इसमें राइट है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा लेफ़्ट और यहाँ पे हो जाएगा राइट, ठीक है। ये तो मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के थर्ड लेफ्ट में ई है। पॉइंट्स बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए, बार बार क्वेश्चन को पढ़ना ना पड़े। डी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के सेकेंड लेफ्ट में कौन है? डी। एफ इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ सी एंड डी। सी और डी का इमीडिएट नेबर कौन है? एफ। ये भी हो गया। जी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। जो जी है वो ई का इमीडिएट नेबर नहीं है। इसको हम माइंड में रख लेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं। बिठाते हैं। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ से बिठा लेती हूँ क्योंकि ये भी डी है, ये भी डी है, तो बी के सेकेंड लेफ्ट में डी हो गया। अब देखो, डी सी और एफ तीनों इकट्ठे आने चाहिए। यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, यहाँ पे है ना, डी हो गया। फिर अगर मैं एफ़ यहाँ रख दूँगी तो सी के लिए स्पेस ही नहीं है, तो क्या करेंगे? डी ये रहा, एफ़ और सी। अब उन्होंने बोला है एफ़ के थर्ड लेफ्ट में ई है, लेफ्ट में ना, तो 1 2 3 ये हो गया ई। ये तीनों स्टेटमेंट हो गई ना। अब उन्होंने क्या बोला? जी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई।
मतलब यहाँ पे तो जी आ नहीं सकता, यहाँ पे जी हो गया। क्या बचा? ए बचा, ए यहाँ आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा? हाउ मेनी पीपल सिट्स बिटवीन ए एंड डी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ए। ए के राइट से काउंट करना है, 1 2। कितने पर्सन बैठे हैं ए और डी के बीच में? 2। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 6 स्टूडेंट्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। कितने पर्सन बैठे हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 6। कहाँ देख रहे हैं? फेसिंग द सेंटर, अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। हिमानी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ इवान एंड चारू। पॉइंट लिख लेते हैं। इवान के बीच में, इवान और चारू के बीच में कौन बैठी है? हिमानी, चारू। ठीक है, एक ये पॉइंट। गौरी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ इवान। इवान के इमीडिएट राइट में कौन बैठी है? गौरी। फिरोज इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ हिमानी। हिमानी के सेकेंड लेफ्ट में फिरोज बैठी है। ठीक है। दानिश इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ फिरोज एंड गौरी। ये हो गया फिरोज, दानिश और गौरी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारे को 4 पॉइंट हो गए हैं। अब फटाफट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। देखो, यहाँ से बनाते हैं। हिमानी के सेकंड लेफ्ट में फिरोज बैठी है, फिर फिरोज यहाँ पे भी है। हिमानी को मैंने यहाँ बिठा दिया, उसके सेकंड लेफ्ट में, फर्स्ट सेकंड यहाँ पे है फिरोज। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। फिरोज, दानिश और गौरी इकट्ठे आने चाहिए। देखो, फिरोज ये रहा, दानिश अगर मैं यहाँ बिठाऊंगी तो गौरी यहाँ आ ही नहीं सकती। तो फिरोज, दानिश और गौरी। अब देखो ये क्या लिखा है? गौरी, सॉरी, इवान के जस्ट राइट में गौरी है। ये राइट होता है, तो इवान के जस्ट राइट में गौरी हो गई। और ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब देखो ये वाला पॉइंट क्या है? इवान, हिमानी और चारू इकट्ठे बैठे हैं, मतलब नेबर है हिमानी दोनों की, इवान की भी और चारू की भी। तो चारू यहाँ आ गई, सारे पर्सन बैठ गए। अब क्या पूछा? हाउ मेनी पीपल सिट्स बिटवीन दानिश एंड हिमानी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ हिमानी। दानिश और हिमानी के बीच में कितने पर्सन है जब हिमानी के राइट से काउंट करूँगी? तो 1 2। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 2 पर्सन सिटेड बिटवीन हिमानी एंड दानिश। क्वेश्चन नंबर 4, 7 boxes P Q R S T Y and Z are kept one over the other but not necessarily in the same order. T is kept second from the top. देखो मैं नंबर दे लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6। हम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कैसे भी नंबर दे सकते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो उस तरह देने हैं, नहीं तो आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। क्या बोला उन्होंने? टी इज केप्ट सेकेंड फ्रॉम द टॉप। ये टॉप मोस्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, तो टी बैठा है सेकेंड फ्रॉम द टॉप। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन पी एंड टी। पी और टी के बीच में 3 बॉक्सेस रखे हैं, तो ये हो गया पी सबसे नीचे हो गया। वाई इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजिशन बिलो पी। 7 बॉक्सेस हैं, 7। ठीक है, और क्या बोला उन्होंने? वाई इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजिशन बिलो पी। तो पी के नीचे एक ही पोजिशन है, 7th, वो हो गया वाई। ओनली क्यू इज केप्ट बिटवीन टी एंड आर। टी और आर के बीच में बस क्यू को केप्ट है। ये रहा टी, ऊपर एक ही पर्सन है, मतलब एक ही बॉक्स रखने की स्पेस है, तो टी के नीचे क्यू, फिर उसके नीचे आर। एस इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजिशन अबव टी। टी के ऊपर एस को रखा है। तो हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन आर एंड वाई। आर और वाई के बीच में कितने बॉक्सेस को रखा है हमने? आर और वाई के बीच में 2। एक यहाँ पे जो बॉक्स आएगा वो, और एक पी। कौन सा आएगा वैसे? देखो, पी क्यू आर एस टी टी वाई जेड, जेड आएगा। तो कितने? 2 बॉक्सेस। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 7 boxes E F I J R S and Y are kept one over the other but not necessarily in the same order. 7 बॉक्सेस रखे हैं, किस पोजीशन में, वही हमसे पूछा है। ओनली एफ इज केप्ट अबव आई। आई के ऊपर बस एफ को रखा है और सारे उसके नीचे हैं, मतलब फर्स्ट पोजीशन में एफ हो गया, सबसे ऊपर एफ, उसके नीचे आई, और सारे उसके आई के नीचे ही हैं। ओनली ई इज केप्ट बिटवीन आई एंड आर। आई और आर के नीचे,
आई और आर के बीच में बस ई है, तो आई के नीचे ई, फिर उसके नीचे आर। ओनली 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन आई एंड वाई। आई और वाई के बीच में 4 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4। ये हो गया वाई लास्ट। ओनली 1 बॉक्सेस इज केप्ट बिटवीन वाई एंड एस। वाई और एस के बीच में एक बॉक्स को रखा है। हाउ मैनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन जे एंड वाई। वेयर इज जे, ये रहा, यहाँ पे स्पेस है। जे और वाई के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? 0। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, each of P, Q, R, S, T, U and V have exam on different day of the week starting from Monday and ending on Sunday. तो Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, ठीक है। T has exam on Thursday. T का एग्ज़ाम कब है? Thursday को। S has exam after R. R के बाद S का एग्ज़ाम है, बट बिफोर T। बट किसके लिए यूज़ हुआ है? S के लिए। बट टी से पहले है, तो ये इनके बीच में पर्सन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, इसलिए मैंने इसका पॉइंट बना दिया एक साइड में। ओनली टू पीपल हैव एग्ज़ाम आफ्टर पी। पी के बाद 2 ही पर्सन का एग्ज़ाम है, मतलब पी का एग्ज़ाम फ्राइडे को हो गया। यू हैज़ एग्ज़ाम इमीजिएटली बिफोर वी। वी के इमीजिएटली बिफोर किसका एग्ज़ाम है? यू का, ये भी मैंने एक पॉइंट बना लिया। क्यू हैज़ एग्ज़ाम बिफोर आर। बिफोर आर, आर से पहले किसका एग्ज़ाम है? क्यू का, एक ये पॉइंट बना लिया। देखो जब भी इमीजिएटली वर्ड होगा ना, तो मैं ऐसे एरो बना दूंगी, एरो ऊपर नीचे जैसे भी होगा वो वैसे बन जाएगा। अब देखो ये दोनों इकट्ठे रखने हैं हमारे को। अब देखो जो ये वाला पॉइंट है ना, एक ये और एक ये वाला पॉइंट, अगर हम ध्यान से देखें ना, देखो आर के ऊपर क्यू है, और यहाँ पे आर के ऊपर अगर मैं क्यू रखूँगी तो ऐसे हो जाएगा, मंडे को क्यू, फिर आर, फिर एस एन टी, फिर पी, और जो ये दोनों इकट्ठे हैं यू और वी, यू का सैटरडे को और वी को हम रखेंगे संडे को। बन गई। हाउ मैनी पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन आर एंड वी। आर और वी के बीच में कितने पर्सन का एग्ज़ाम है, यही पूछा है। 1 2 3 4। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 4 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन आर एंड वी। क्वेश्चन नंबर 7, L, M, N, O, W, X and Y आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। कितने पर्सन है? 2 4 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और कहाँ देख रहे हैं? फेसिंग द सेंटर। X sits to the immediate left of M. M के immediate left में कौन बैठा है? X, ठीक है। N sits to the immediate left of L. L के immediate left में N है। L sits second to the left of Y. Y के second left में है L। ये left हो गया और वो L हो गया, ठीक है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। W sits third to the left of M. M के थर्ड लेफ्ट में है W. हाउ मैनी पीपल सिट्स बिटवीन O एंड Y, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी Y और L हो गया, यहाँ पे भी L है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से बिठा लेती हूँ। Y के सेकेंड लेफ्ट में 1 2, सेकेंड लेफ्ट में L हो गया। L के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? L, N। ये होता है राइट और ये होता है लेफ्ट, तो यहाँ पे हो गया N, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारा, ये भी पॉइंट हो गया। M के, देखो ये क्या है? M के थर्ड लेफ्ट में W है। ऐसे में पोजीशन देखनी है। अगर मैं यहाँ पे M को बिठाती हूँ, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे खाली है, ठीक है। बट M के इमीडिएट लेफ्ट में भी तो देखो, इमीडिएट लेफ्ट में भी तो X को बिठाना है ना, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अरे पॉसिबल है, ये रहा एक स्पेस खाली। देखो मैंने M को अगर यहाँ बिठाया 1 2 एंड 3, उसके थर्ड लेफ्ट में W हो गया, ये हटा देते हैं, ठीक है। और M के इमीडिएट लेफ्ट में X हो गया। अब कौन बचा? एक ही पर्सन बचा है, L M N O। ओ यहाँ आ गया। हाउ मेनी पीपल सिट्स बिटवीन O एंड Y। O और Y के बीच में कितने पर्सन हैं? व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ O।
ओ के लेफ्ट से काउंट करूँगी ना मैं, 1 2, ये होता है राइट, होता है लेफ्ट, तो कितने परसेंट है 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 6 स्टूडेंट्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। फलक इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ बाला एंड दया। ये हो गए 6 पर्सन जो कि सेंटर की तरफ देख रहे हैं। फलक इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बाला एंड दया। बाला, फलक, दया, ऐसे बैठ जाएंगे ये, ठीक है। एक पॉइंट बना लिया। चरण इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ दया। दया के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? चरण, ठीक है। ईशा इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ फलक। फलक के थर्ड राइट में ईशा है। आभा इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ बाला एंड ईशा। बाला, आभा और ईशा, यही बोला है। चारों पॉइंट बना लिया। आप सबसे पहले यहाँ से उठा लेते हो, फलक यहाँ पे भी है, फलक यहाँ पे भी है, तो फलक के थर्ड राइट में 1 2 एंड 3, थर्ड राइट में होगी ईशा। अब देखो, ये देखो बाला, आभा और दया, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे बाला को रखती हूँ और यहाँ पे दया को, एक और पोजीशन है, ये देखो बाला, आभा और ईशा, तो यहाँ पे अगर मैं बाला को रखूँगी तभी आभा यहाँ आएगी और ईशा उसके नेबर में हो जाएगी। अगर मैंने बाई चांस बाला को यहाँ रखा होता ना, तब भी हो जाता। आगे और देखते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। देखो, दया के इमीडिएट लेफ्ट में चरण आएगा। इमीडिएट लेफ्ट, वो तो फलक पहले ही ऑक्यूपाई है ना, इसका मतलब ये जो अभी लिखा ना, यहाँ आ जाएगी बाला और यहाँ आ जाएगा दया, ठीक है। दया के इमीडिएट लेफ्ट में चरण, ठीक है, और ये हो गया आभा। समझ में आया? ये 2 सर्कल बना के भी कर सकते थे, बट उसमें थोड़ा सा टाइम चला जाता, इसलिए मैंने आपको एक में ही बता दिया। पहले मैंने यहाँ पे बाला को रखा, आभा आराम से यहाँ बैठ गई, बट जो ये लिखा है ना, ये वाला पॉइंट, दया के इमीडिएट लेफ्ट में चरण, वो गुम हो गया था, वो यहाँ पे बैठ ही नहीं पाया, क्योंकि ये तो इमीडिएट राइट हो जाता ना, इसीलिए। तो अब हो गई हमारी सीटिंग अरेंजमेंट पूरी। हाउ मेनी पीपल सिट्स बिटवीन बाला एंड चरण व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ चरण। बाला और चरण के बीच में कितने पर्सन हैं व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ चरण? चरण का लेफ्ट ये 1 2, ऑप्शन 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, each of P, Q, R, S, T, U and we have exam on different day of the week starting from Monday and ending on Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. No one has exam before you. U से पहले किसी का एग्ज़ाम नहीं है, मतलब U का एग्ज़ाम मंडे को होगा। Only 3 people have exam between U and V. U और V के बीच में 3 पर्सन का एग्ज़ाम है, मतलब V का एग्ज़ाम फ्राइडे को। ओनली 1 पर्सन हैव एग्ज़ाम बिटवीन V एंड P. V और P के बीच में 1 पर्सन का एग्ज़ाम है, तो हम यहाँ पे फटाफट 2 पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। ये V है, सबसे पहले यहाँ पे लिख दूँगी P, 1 पर्सन हो गया ना सैटरडे को, और 1 हो जाएगा वेंसडे को P। बट देखो आगे क्या लिखा है, T हैज़ एग्ज़ाम ऑन वेंसडे। अगर ये लाइन पहले ही पढ़ लेते तो एक पॉसिबिलिटी बनानी ही नहीं पड़ती, ये वाली गलत हो गई। T का एग्ज़ाम वेंसडे को है। Q हैज़ एग्ज़ाम ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर S। S के बाद है Q का एग्ज़ाम, बट ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर R। बट R से पहले है। ये जो बट है ना, बट और एंड अगर एक लाइन में यूज़ हो रहा है ना, तो वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है, और हु, हुम यूज़ हो रहा है तो वो सेकंड पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो 3 ही पर्सन बचे हैं, S, Q और R, जो स्पेस था उन्हें बिठा दिया। क्या पूछा है? हाउ मेनी पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन R एंड T। R ये रहा और T ये रहा, कितने पर्सन का एग्ज़ाम है बीच में? 2। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10,
D, E, F, G, L, M and N are sitting around a circular table facing the center of the table. कितने पर्सन है? 7. 1 2 3 4 5 6 and 7. Only one person sits between G and F when counted from the right of G. G के राइट से काउंट करूँगी तो 1 पर्सन बैठा है, राइट बोला था, ठीक है. Only one person sits between F and D when counted from the left of D. D के लेफ्ट से काउंट करूँगी तो F और D के बीच में एक पर्सन है. मतलब यहाँ पे ही मैं ऐसे बिठा लूँ, ये ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि G डैश मतलब G एक पर्सन, फिर F, फिर एक पर्सन, फिर D. ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन G एंड L. G और L के बीच में एक पर्सन का गैप है व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ L. इसका मतलब ये देखो यहाँ पे L हो गया एक पर्सन और फिर G. कितने पर्सन हो गए? 1 2 3 4 5 6 एंड 7. बिठा देते हैं. L से स्टार्ट करती हूँ. राइट चल रहा है ना, L के राइट में है इसलिए यहाँ चलाऊंगी, ठीक है. L एक स्पेस खाली, फिर G, फिर एक खाली, फिर F, फिर एक ब्लैंक एंड D. बिठा दिया अभी तक जितने हमने पढ़ा था. ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन N एंड D व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ N. N और D के बीच में एक पर्सन का दो पर्सन है जब मैं N के राइट से काउंट करूँगी. तो देखो ये राइट होता है तो N ये रहा, एक पर्सन F हो गया, अरे ये तो E बन गया, ये F हो गया और दूसरा पर्सन एक ब्लैंक और D, ठीक है. ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन M एंड L व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ L. L के लेफ्ट से काउंट करूँगी मैं तो एक पर्सन है L और M के बीच में, M ये रहा, ठीक है. अब कौन सा बचा है? D, E. E बचा है, E यहाँ आ गया. क्या पूछा है? हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ E. E के थर्ड राइट में कौन बैठा है? 1 2 थर्ड सेकेंड राइट, थर्ड राइट F बैठा है. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, F. क्वेश्चन नंबर 11. 7 पर्सन A B C D E F and G आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ. देखो जब भी नॉर्थ में फेस करते हैं ना, तो जैसे हम सर्कल में तो पहले ही पर्सनस को बिठा लेते हैं ना, बट रो वाले क्वेश्चन में हम पहले नहीं बिठा सकते हैं जब तक हमारे को पता ना हो कि किसके लेफ्ट में कितने पर्सन हैं. जैसे हमारे को एक डेफिनाइट पोजीशन पता चल जाए ना, फिर हम फटाफट 7 पर्सन को बिठा सकते हैं. F सिट्स फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो. देखो उन्होंने बता दिया राइट एंड से फिफ्थ नंबर पे बैठा है F. ये राइट एंड होता है. जब भी नॉर्थ में देख रहे हैं ना तो ये राइट एंड होता है, राइट एंड, और ये लेफ्ट एंड. और उल्टा अपोजिट हो जाता है जब ये हो साउथ की तरफ मुंह करके बैठा है, ठीक है. राइट हैंड से फिफ्थ पोजीशन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये हो गया F. तो 7 पर्सन है टोटल, मैंने बिठा दिया 7 पर्सन. C सिट्स फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो. लेफ्ट एंड ये रहा, यहाँ से फिफ्थ पर्सन 1 2 3 4 एंड 5, ये C हो गया. E इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ G एंड C. G और C का इमीडिएट नेबर है E. तो C ये रहा, G यहाँ आ गया, इनके इमीडिएट नेबर है E, वो यहाँ आ गया. D सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ A. A के सेकंड राइट में D बिठाना है. देखो और कुछ नहीं बोला इन्होंने. D सिट सेकंड. अगर मैं A को यहाँ बिठाऊंगी तो यहाँ पे सेकंड राइट, ये जो ये वाली पोजीशन है यहाँ पे तो पहले ही F बैठा है, इसका मतलब A यहाँ बैठेगा, D यहाँ. कौन बचा? A B. B यहाँ बैठ गया. हाउ मैनी पीपल सिट्स आर सिटिंग टू द राइट ऑफ B. B के राइट में कितने पर्सन है? सारा ही तो है, 6. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. 7 पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ. ओनली 3 पीपल सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ W. W के लेफ्ट में ओनली 3 पीपल बैठे हैं. तो देखो W, उसके लेफ्ट में 3 पीपल, 1 2 एंड 3. एक खुद W हो गया, 4 5 6 एंड 7, पूरे 7 पीपल बिठा दी. ओनली Q सिट्स टू द राइट ऑफ N. N के राइट में ओनली Q है और कोई नहीं है. ओनली 3 पीपल सिट्स बिटवीन N एंड O. N और O के बीच में 3 पर्सन है, 1 2 3, ये हो गया O. V सिट्स एट सम प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ P. P के लेफ्ट में V बैठा है सम प्लेस पे, बट एट सम प्लेस
टू द राइट ऑफ यू, बट यूज हुआ है वी के लिए, बट यू के राइट में है तो ये हो गया यू फर्स्ट पोजीशन पे, फिर वी, फिर हो गया पी। हाउ मैनी पीपल सिट्स बिटवीन यू एंड पी, ये रहा यू, ये रहा पी, इसके बीच में कितने पर्सन है? 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, A, B, C, M, N and O lives on 6 different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, 2, 3, 4, 5 and 6. देखो यही लिखा है, द फ्लोर अबव इट इज़ नंबर 2 एंड सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 6, जो मैंने बना दिया। B lives on the floor number 4. B 4th फ्लोर पे रह रहा है। Only 2 people live between B and O. देखो ऊपर तो जा ही नहीं सकते क्योंकि 2 ही फ्लोर है, और उन्होंने बोला है बी और ओ के बीच में 2 फ्लोर हैं, इसका मतलब ओ फर्स्ट फ्लोर पे हो गया। ओनली एम लीव्स बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में एम बैठा है। अब यहाँ पे 2 पोजीशन होती है, उसके आगे वाला एक बार पढ़ लेते हैं। एन, क्योंकि ना हमारे को 2 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि बी है यहाँ पे ए बनाना पड़ेगा, यहाँ पे एम, या ऊपर भी ऐसे बनाना पड़ेगा, इसलिए एन लीव्स इमीजिएटली बिलो बी। बी के इमीजिएटली नीचे कौन है? एन। इससे हमारी वो जो पॉसिबिलिटी बनानी थी ना वो हट गई। अब यहाँ पे एम आ गया और ए, यही तो लिखा है ना, ओनली एम लीव्स बिटवीन बी एंड ए, ओनली एम लीव्स बिटवीन बी एंड ए। हु लीव्स ऑन द फ्लोर नंबर 2, सेकेंड फ्लोर पे कौन बैठा है? ए, बी एंड सी, सी। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, D, E, F, G, L, M and N are sitting around a circular table facing the center of the table. 7 पर्सन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, ठीक है, facing the center of the table. Only 3 people sits between M and N when counted from the left of M. M के लेफ्ट से काउंट करूँगी तो 3 पर्सन बैठे हैं M और N के बीच में, ठीक है, ये एक पॉइंट बना लिया मैंने। Only 3 people sits between D and F when counted from the right of F. F के राइट से काउंट करूँगी तो D और F के बीच में 3 पर्सन है, ये भी मैंने एक पॉइंट बना लिया। E sits to the immediate right of D. D के immediate right में कौन है? E, ठीक है। G is an immediate neighbor of F as well as N. F और N के immediate neighbor है G, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से मैं बिठाती हूँ क्योंकि यहाँ पे कितने पर्सन हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7 पर्सन तो टोटल बैठे हैं, 6 पर्सन इसी वाली में हो गए। इसको यहाँ से बिठाती हूँ F, उसके राइट में जाऊँगी 1, 2, 3 पर्सन छोड़ के, 4th पे D, और D के इमीडिएट राइट में E, ये हो गए। अब देखो ये वाली स्टेटमेंट देखो, F और N के बीच में, मतलब इमीडिएट नेबर है G, तो F के बाद ये स्पेस तो खाली है, बट यहाँ पे तो E बैठा है, इसका मतलब राइट में F, G और N, ये भी हो गई, ये भी हो गई। N और M के बीच में 3 पर्सन है व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ M। M के लेफ्ट से काउंट करूँगी, देखो M ये लेफ्ट होता है ना, 1, 2, 3 पर्सन हो गए, ये N हो गया, ये भी ठीक है। अब कौन सा पर्सन बचा? D हो गया, E हो गया, F हो गया, L बचा है, L ये रहा। अब पूछा गया है क्वेश्चन, हु सिट्स टू द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ L। L के सेकेंड लेफ्ट में कौन है? G, ये है ना L, ये लेफ्ट हो गया, देखो यहाँ से लेफ्ट 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 चलता आ रहा है, लेफ्ट, G। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन देखो सेम बिल्डिंग है, लोअर मोस्ट फ्लोर 1 और 2, ऐसे मैं बता देती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत सारे, मतलब मैंने आपको ऐसा सिमिलर क्वेश्चन करवा दिया इसलिए बोल रही हूँ इसे। अगर आपको डाउट लगेगा तो ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी। क्वेश्चन नंबर 16, A, B, C, D, Q, R and S आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको ही दे दूँ करने के लिए, ठीक है। एक 16th क्वेश्चन और करना है आपको। देखो 7 पर्सन है ना, 3, 3, 6 और एक 7 पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं। ओनली D सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ S, S के लेफ्ट में ओनली D है,
तो आपको इससे पता चल गया, देखो डी और ये 2% हो गए ना, और सारे इसके राइट में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, 6 students are sitting in a row, sorry 6 students are sitting in a circular table facing the center। 6 हो गए, 6 मैं बिठा देती हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसिंग द सेंटर है, ठीक है। रिया इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ओम एंड नव्या, ओम, रिया और नव्या, ठीक है। पवन इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ नव्या, नव्या के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, पवन, ठीक है। कादिर इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओम, ओम के थर्ड लेफ्ट में कादिर है। महेश इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ पवन एंड ओम, पवन, महेश, ओम, हो गया ना, ये 4 पॉइंट बना लिए। क्या पूछा, हु इज सिटिंग बिटवीन महेश एंड रिया व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ महेश। देखो यहाँ से बिठाती हूँ, ये रहा नव्या और ये थी नव्या, मतलब 2% मैच हो रहे हैं ना, और पवन पवन भी मैच हो रहा है। तो नव्या, नव्या के सेकंड लेफ्ट में 1 2 यहाँ पे है पवन, ठीक है। पवन, महेश और ओम, देखो पवन यहाँ पे बैठा है, महेश और ओम यहाँ आ नहीं सकते ना इसके, तो यहाँ पे आ जाएगा महेश और ओम, और ये है नव्या, नव्या और ओम के बीच में रिया है, देखो नव्या और ओम के बीच में रिया है, तो ये रहा ओम, ये रहा नव्या, तो इनके बीच में आ गई रिया। ये पॉइंट भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ओम के थर्ड लेफ्ट में कादिर है ना, लेफ्ट में 1 सेकेंड, फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, यहाँ पे आ गया कादिर, सारे पर्सन बैठ गए। क्या पूछा है, महेश और रिया के बीच में कितने पर्सन है व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ महेश, महेश के लेफ्ट से काउंट करना है एक, ओम, ओनली ओम, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, each of P, Q, R, S, T, U, V has an exam on different day of the week starting from Monday and ending on Sunday। Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, ठीक है। Only 6 people have exam before Q, Q से पहले 6% का एग्ज़ाम है। ये सीधा नहीं बोल सकते थे कि Q का एग्ज़ाम संडे को है, 6% पहले, जैसे देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो Q का एग्ज़ाम हो गया संडे को। ओनली 4 पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन T एंड S, T और S के बीच में कितने का एग्ज़ाम है, 4 का, मैंने ऐसे लिख दिया। V हैज़ एग्ज़ाम ऑन वेंसडे, V का एग्ज़ाम कब है, वेंसडे को। T हैज़ द एग्ज़ाम इमीडिएटली आफ्टर R, R के बाद इमीडिएटली आफ्टर P का एग्ज़ाम है, बट बिफोर T, और T से पहले, ठीक है। अब देखो, देखो ये रहा T, R और P उसके ऊपर ही जाएंगे, इसका मतलब जो ये देखो 6 हो गए ना, ये 4 तो इनके बीच में और 2 ये दोनों खुद, इसका मतलब T का ये हो गया, T 1 2 3 4, और S हो गया सबसे ऊपर। T तो यहाँ आ ही गया, हमारे को R और P जो कि साथ में स्पेस हो, वो ये रहा, थर्सडे को आ जाएगा R और उसके नीचे फ्राइडे को हो जाएगा P। एक कौन बचा, P Q R S T U, U हो गया ट्यूसडे को। क्या पूछा, हाउ मैनी पीपल हैव एग्जाम बिटवीन U एंड R, ये रहा U, ये रहा R, इनके बीच में कितने का है, कितने पर्सन का एग्ज़ाम है, एक का, जो कि है V, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, 7 boxes E F G H P Q and R are kept one over the other but not necessary in the same order। मैं 7 ऐसे लिख देती हूँ, 1 2 3 4, उल्टे में लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो F, F के नीचे बस 2 बॉक्सेस हैं, तो ये हो गया F और उसके नीचे 2 बॉक्स हो गया। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट अबव P, P के ऊपर एक ही बॉक्स है, तो P हो गया 6 नंबर पे यहाँ पे। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में एक ही बॉक्स है, तो Q 4th नंबर पे हो गया। H इज केप्ट इमीडिएटली अबव E,
ई के इमीडिएटली अबव कौन है? एच। तो ऐसा स्पेस यहाँ पे ही है, फर्स्ट और सेकंड देखो दोनों साथ साथ हैं और कोई ऐसा साथ है नहीं, तो एच और ई। आर इज़ केप्ट एट सम प्लेस बिलो जी। जी के नीचे हमारे को आर को केप्ट करना है, तो जी सबसे ऊपर हो गया, फिर उसके यहाँ आर हो गया। हाउ मेनी बॉक्स आर केप्ट बिलो आर? आर के नीचे कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 एंड 4। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। 7 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7, सारे सेंटर में देख रहे हैं, ठीक है। डी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के सेकेंड लेफ्ट में है डी, ठीक है। बी सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ ए। ए के फोर्थ राइट में है बी। देखो क्या लिखा है? ए इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। जो ए है वो ई का इमीडिएट नेबर नहीं है। इतना बड़ा लिखने के बजाय इसको दिमाग में रख लिया करो। एफ सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। जी का इमीडिएट लेफ्ट कौन है? एफ। एंड इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। एंड किसकी बात हो रही है? एफ की। एफ बी का इमीडिएट नेबर नहीं है। हाउ मैनी पीपल सिट्स बिटवीन ए एंड ई व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ए? अब बिठाती हूँ मैं कहाँ से? जो दोनों सेम हो। ऐसा सेम तो कुछ भी नहीं दिखा, यहाँ से ही बिठा लेते हैं। ई के सेकेंड लेफ्ट में डी है। देखो अब ये वाली लाइन पढ़ो, ए इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। ई का इमीडिएट नेबर ए नहीं है। ए यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे, और ए यहाँ पे भी नहीं आ सकता, है ना। तो ए के जो फोर्थ राइट में बी बिठाना है वो तो यहाँ से बिठाऊंगी ए के फोर्थ राइट में। 1 2 3 एंड फोर्थ राइट में आ गया बी। ये भी ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब जी के इमीडिएट लेफ्ट में एफ। जी के इमीडिएट लेफ्ट में एफ हो गया, और एफ बी का इमीडिएट नेबर भी नहीं बना। सारे बैठ गए, ये कौन बच गया? ए बी सी। सी बच गया, सी यहाँ आ गया। क्या पूछा है? हाउ मैनी पीपल सिट्स बिटवीन ए एंड ई व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ए? ए और ई के बीच में कितने पर्सन है? जब मैं लेफ्ट ए के लेफ्ट से काउंट करूँगी तो एक सी आया, तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट। 4, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। 1 पर्सन ओनली, सी। अब ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अगर मैं आगे 5 क्वेश्चन और कराऊंगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे अपने आगे के। देखो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, अपने आगे के सारे 25 क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।